और आगाज करेंगे झारखंड की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि आज देश स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस की 130वीं जयंती मना रहा है। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी देश की आजादी के महानायक और स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शत शत नमन किया। उन्होंने कहा कि नेताजी का साहस, नेतृत्व और देश प्रेम स्वतंत्रता आंदोलन की अमूल्य धरोहर है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नेताजी की विचार और त्याग आज भी हमें आत्मसम्मान और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उनके संदेश से नई पीढ़ी को देशभक्ति और सेवा का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि ज्ञान, विद्या और कला, विवेक की देवी मां सरस्वती सभी को ज्ञान और सृजनशीलता का आशीर्वाद दे। उन्होंने इस पर्व को जीवन में नई शुरुआत, रचनात्मक और आत्मविश्वास का प्रतीक बताते हुए कामना की कि झारखंड भी प्रकृति की तरह निरंतर प्रगति, संतुलन और समृद्धि की ओर बढ़ता रहे। और मुख्यमंत्री ने सभी को सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की बधाई दी। और राज्यपाल संतोष गंगवार ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने समस्त देशवासियों को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। राज्यपाल ने कहा कि नेताजी का जीवन राष्ट्रभक्ति, अदम्य साहस और नेतृत्व के अद्वितीय आदर्शों की मिसाल है। उनके संघर्ष और त्याग ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने कर्तव्यों और समाज के प्रति जिम्मेदार बन सकते हैं। बता दें कि हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और प्रेरणा स्रोत रहे। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और साहस का प्रतीक है और नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक अनमोल स्थान हासिल किया। और देश भर में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादों को ताज़ा किया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेताजी का मशहूर नारा लिखा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मंत्री ने आगे लिखा, देश के युवाओं में क्रांति की अलख जगाने और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी नायक, आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन और तथा सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर गिरिडीह जिले में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। शहर के हाई स्कूल मकतपुर समेत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विधि विधान के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटर्स में विद्या की देवी मां शारदे की प्रतिमा स्थापित की गई। पूजा के बाद आरती हुई और प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं शहर के कई इलाकों में समितियों और नव युवक क्लबों ने भी भव्य पूजा का आयोजन किया। पूरे गिरिडीह में भक्ति उल्लास और बसंत की रंगत दिन भर बनी रही। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और विद्या, ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना को लेकर खास रौनक देखने को मिल रही है। झारखंड और पूर्वी भारत में ये पर्व खास तौर पर छात्र छात्राओं के लिए बेहद अहम माना जाता है। स्कूलों, कॉलेजों और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स में मां सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की गई और मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना हो रही है। छात्र किताबें मां के चरणों में रखकर सफलता और उज्जवल भविष्य की दुआएं मांग रही हैं और शहर में कई भव्य पूजा पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। GGSPI के सेंटर में काफ़ी हर्षोल्लास के सरस्वती की तरह सरस्वती पूजा का कार्यक्रम किया गया है और विद्या की देवी मां सरस्वती को पुष्पांजलि के उपरांत काफ़ी धूमधाम से यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी पत्रकार देख रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि ये 23 साल पुराना संस्थान है और आप हर साल इस सरस्वती पूजा के पावन पर्व पर आप यहाँ उपस्थित होते हैं और छात्रों की संख्या जो है इसी तरह बढ़ चढ़ के छात्र यहाँ पे बढ़ते हैं और हिस्सा लेते हैं।
या एक कंप्यूटर की शिक्षा से जुड़ा हुआ संस्थान है GGSPI सेंटर। इसकी 7 ब्रांचेज हैं। आदित्यपुर में 3 ब्रांचेस के साथ साथ गमरिया, जुगसलाई और अभी मानगो में हमारा नया संस्थान ओपन हो रहा है अगले माह फरवरी में। तो इसी तरह माँ विद्या की देवी सरस्वती का आशीर्वाद हमारे छात्रों पर बना रहे, हम उनके उज्जवल भविष्य की। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत लगातार अपने दायित्वों को पूरा कर दिखा रहे हैं। सांसद सुखदेव भगत लोहरदगा अंजुमन हॉस्पिटल को एम्बुलेंस सेवा बहाल कराकर एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिखाया है। सांसद सुखदेव भगत पूर्व में भी अंजुमन हॉस्पिटल लोहरदगा को एक्सरे मशीन देकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराए जाने हेतु अपने कार्यों का लोहा मनवा चुके हैं। और इधर जमा मस्जिद लोहरदगा के प्रांगण में एक सादे समारोह में अंजुमने इस्लामिया लोहरदगा के सदर अब्दुल रऊफ अंसारी, सेक्रेटरी और शाहिद अहमद बेलू और अन्य पदाधिकारियों और मेंबरों की मौजूदगी में सांसद सुखदेव भगत ने एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। उन्होंने कहा कि लोहरदगा लोकसभा की जनता और तमाम समस्याओं का समाधान करना हमारी मूल कर्तव्य है और आगे अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएंगे और इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। काफी पहले से अंजुमन हॉस्पिटल बना हुआ था और अभी खुशी की बात है कि नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ है। एक बुनियादी चीजें होती है जिसमें आपका एम्बुलेंस लोगों को, रोगी को लाने के लिए, ले जाने के लिए एक बातें आई थी जब मैं चुनाव जीता था और आप लोग के सहयोग से मैंने कहा था कि जो बुनियादी चीजें से एम्बुलेंस की वो मैंने पूरा किया। इसके पूर्व मैंने वहाँ एक्सरे मशीन भी दिया था, अभी गुमला अंजुमन को भी हमने दिया है। तो मैं आप लोग से यही उम्मीद करता हूँ और विशेषकर अंजुमन इस्लामिया के वो मुझे कम से कम इतनी अपने दुआ में वो हमेशा शरीक करें और इतनी ताकत मुझे मिले कि अपनी जिम्मेवारी में बेहतर तरीके से निभा सकूँ। ये मैं जरूर कहूँगा क्योंकि आज पाक जुम्मा का भी दिन है, मस्जिद के सामने में हूँ, तो ये मैंने कहा और मेरी जो जिम्मेवारी है ये एक जिम्मेवारी का एक छोटा सा मैंने पूरा करने का प्रयास किया। जमशेदपुर में बीते 11 दिनों से लापता कैरव गांधी के मामले में सियासी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज लापता युवक के परिवार से मिलने उनके आवास पहुंचे। नेताओं ने राज्य सरकार और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। आदित्य साहू ने त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए 27 जनवरी को डीजीपी से मुलाकात करने का ऐलान किया, जबकि रघुवर दास ने सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी नेताओं ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और सरकार पर दबाव बनाए जाने की बात कही है। जमशेदपुर में जो युवा उद्यमी के विगत 11 दिन हो गए अपहरण, इसकी गंभीरता को देखते हुए आप देख रहे हैं कि झारखंड प्रदेश के हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आज परिजन से मिले। हमारे आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय गोस्वामी जी है, इस जिले में निवास करते हैं। इन लोगों से विचारों उपरांत आगे क्या पार्टी रणनीति तय करेगी। लेकिन 27 तारीख को राज्य के डीजीपी से प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल हम सभी लोग मिलने का काम करेंगे इस घटना को लेकर के। और कल हमारे जिला के जो हमारे पदाधिकारी हैं, प्रमुख नेता हैं, वो एसएसपी से मिल करके पता करेंगे आखिर क्यों अभी तक कैरव गांधी की बरामदगी नहीं हुई। बीजेपी नेता आदित्य साहू ने अपने पदभार ग्रहण के बाद आज पहली बार जमशेदपुर का दौरा किया और पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपहरण और कानून व्यवस्था में गंभीर चुकारोप लगाया है। साहू ने कहा कि 11 दिनों से लापता युवा उद्यमी कैरव गांधी को पुलिस खोज नहीं पाई। उन्होंने त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि 27 जनवरी को डीजीपी से और 28 जनवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इस मामले को उठाया जाएगा। वहीं नक्सल मुक्त सारंडा ऑपरेशन की सराहना भी की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त इस भारत को करने का काम करेंगे और उसी का परिणाम है कि हमारे जवान वहां पर जा करके उसे नक्सलियों को निस्तानाबूद करने का काम किया। जामताड़ा नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा अब तेजी से बढ़ने लगा है। सरस्वती पूजा के पावन मौके पर चुनावी मैदान में बड़ी एंट्री हुई है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाज सेवी तरुण गुप्ता ने धर्मपत्नी आशा गुप्ता ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान कई समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों ने उन्हें समर्थन दिया। आशा गुप्ता ने 15 साल के कथित कुशासन और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही और शहर के विकास के लिए
11 सूत्री घोषणा पत्र भी पेश किया है। उनकी एंट्री से जामताड़ा की सियासत गर्मा गई है। और सरस्वती पूजा के मद्देनजर चतरा जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चतरा पुलिस ने पुलिस लाइन परिसर में वृदक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ये अभ्यास एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर और सदर एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में किया गया। और मॉक ड्रिल में भीड़ नियंत्रण, आपात स्थिति से निपटने और त्वरित कार्रवाई का अभ्यास किया गया। एसडीपीओ ने कहा है कि पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और सभी थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त बल, गश्ती दल और मोबाइल टीमों की तैनाती की गई है। जनता से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर चतरा पुलिस लाइन में आज हम लोग मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग अपनी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि सरस्वती पूजा एवं विसर्जन के दौरान यदि असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है तो उससे हम लोग निपट सकें। साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि पर्व त्यौहार के दौरान कई बार दो पक्ष आपस में उलझते हैं, विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसे में हमारा स्पष्ट संदेश है कि समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कितनी भी आपके भावनाएं ज़्यादा आहत आपको महसूस हो रहा हो, परंतु आप अपने जो है कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करें। शांति से बातचीत के माध्यम से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा पुलिस अपना काम करेगी और सख्ती से निपटेगी।